Good morning, students. Today we will discuss about lesson number 4 in the kingdom of fools. It is believed that fools are so dangerous that only few wise people can manage them. ये विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं और केवल बुद्धिमान लोग ही उन पर काबू पा सकते हैं. Who are the fools in this story? इस स्टोरी में फूल कौन है? What happened to them? उनके साथ क्या घटना घटती है इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. इस राज्य में किंग और मिनिस्टर दोनों क्या थे? इडियट्स थे, दोनों मूर्ख थे. They did not want to run things like other kings. वो दूसरे राजाओं की तरह चीज़ों को नहीं चलाते थे, अपने राज्य को उनकी तरह नहीं चलाते थे. So they decided to change night into day and day into night. उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, दिन का काम रात को करेंगे और रात का काम दिन में करेंगे. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि हर किसी को रात को जागना है. Till their fields and run their business only after dark. और अपना जो भी बिजनेस है उनको अंधेरे में ही करना है और सुबह होते ही उन्हें क्या करना होता था कि अपना सो जाना होता था. गो टू बेड एज सून एज द सन राइज. अब जैसे ही सूर्य उदय होता सो जाते थे. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. यदि कोई भी उनकी आज्ञा को उल्लंघन करता था तो उसे क्या दे दिया जाता था? पनिशमेंट दी जाती थी, डेथ. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और लोग वही करते थे जो उन्हें कहा गया था, क्योंकि डेथ के से सभी डरते हैं कि कभी उनकी मौत ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करते थे, उनके ऑर्डर का पालन करते थे. वन डे ए गुरु एंड हिज डिस्किपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य जो था उस शहर में आते हैं और देखते हैं इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, कि कितना सुंदर शहर है. ब्रॉड डे लाइट, दिन निकला हुआ था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट अराइव्ड इन द सिटी. बट तो शहर में कोई भी नहीं है. वो चारों तरफ देखते हैं कि हम शहर में आ तो गए हैं, कितना सुंदर राज्य है, दिन खिला हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं है. इवन ए सिंगल माउस इज नॉट देयर. वहाँ पर एक छोटा सा चूहा भी नहीं था. इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू बी स्लीप बाय डे. और कैटल्स को यानी एनिमल्स को भी ये सिखाया हुआ था कि उन्होंने दिन में सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them. और दोनों क्या है, एकदम हैरान हो जाते हैं. और जैसे जैसे रात होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, they were amazed what they saw around them and wander around till the evening. और शाम को वो देखते हैं कि सभी लोग क्या है, घूमने लग गए हैं, सभी अपना बिजनेस करने लग गए हैं. The two men were hungry. जो गुरु और शिष्य थे दोनों क्या थे, बहुत भूखे थे. नाउ दैट द शॉप वर ओपन. क्योंकि रात हो चुकी थी, उनको ऑर्डर था रात को बिजनेस करने का, तो दुकानें खुल जाती हैं. दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज. कुछ सामान लेने के लिए निकलते हैं. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम एज सिंगल डूडू. डूडू ये वर्ड्स कई बार आता है आपके चैप्टर में. इसका मतलब ये है कि जब वो सामान खरीदने जाते थे तो हर चीज़ उनकी क्या थी, एक सिंगल डूडू लगता था उनका, जो उस समय का रुपीज़ कहा जाता है. राइस लेते, चाहे वो कितना ही राइस लें, बनानाज, बंचेज ऑफ बनानाज लें, इट कॉस्ट ए सिंगल डूडू. द गुरु एंड हिज डिस्किपल्स वर डिलाइटेड. गुरु और शिष्य दोनों क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. इस तरह की चीज़ें उन्होंने कभी सुनी नहीं थी. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी. 1 रुपये में वो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं. When they had cooked and eaten, जब वो खा लेते हैं और बना लेते हैं, the guru realized, गुरु सोचता है, महसूस करता है, that this was a kingdom of fools, कि ये राज्य क्या है, ये तो मूर्खों का राज्य है. It would not be a good idea for them to stay there. और एक ये अच्छा आइडिया नहीं है कि यहाँ पर रुका जाए. This is no place for us. वो अपने शिष्य से कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए नहीं है. Let us go. आओ चलते हैं. बट जो उसके शिष्य था, उसका डिस्किपल था, वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था. क्यों? बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप हियर. क्योंकि हर चीज़ जो थी वो क्या थी, यहाँ पर चीप थी, सस्ती थी. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड. जो वो चाहता था सभी अच्छी चीज़ें, चीप भी थी, खाना भी बहुत चीप था. द गुरु सैड, लेकिन उसका गुरु कहता है दे आर ऑल फूल्स. ये सभी कौन हैं? ये सभी मूर्ख हैं.
दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू द नेक्स्ट। इनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में ये क्या कर सके। गुरु उसको बहुत समझाता है कि हम यहाँ से चलते हैं, मूर्खों का राज्य है, और मूर्ख जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बट द डिस्किपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन जो शिष्य होता है वो गुरु की बात को सुनता नहीं है और कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। द गुरु फाइनली गेव अप। गुरु उसको क्या करता है, फाइनली छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाते हुए कहता है डू वट डू यू वांट, जो तुम चाहते हो वो करो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। द डिस्किपल स्टे ऑन एट हिज फिल एवरी डे। और शिष्य वहीं पर रुक जाता है और हर रोज़ पेट भर के खाना खाता है, बनानास, घीज, राइस, वीट एंड लाइक ए फैट एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड बुल। और ऐसा हो जाता है जैसे बुल की तरह मोटा हो जाता है खा खा कर। वन डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस। यहाँ से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन करेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस। अब सबसे पहले कौन आया, थीफ। कहाँ जाता है वो, रिच मर्चेंट, रिच मर्चेंट हाउस। थीफ रिच मर्चेंट के घर पर जाता है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन। दीवार में एक छेद करता है और उसके अंदर चला जाता है। ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट। और अपना जितना भी सामान होता है सारा उठा लेता है। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। और जो दीवार होती है वो किसके ऊपर गिर जाती है, चोर के ऊपर गिर जाती है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और उसी स्पॉट पर वो मर जाता है, थीफ। हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेन। अब चोर का भाई भागा भागा किसके पास जाता है, राजा के पास जाता है और कंप्लेंट करता है, योर हाइनेस व्हेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड। जब मेरा भाई हमारा जो प्राचीन काम है वो कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर गया है। द रिच मर्चेंट इज टू बी ब्लेम। किसको ब्लेम दिया गया, रिच मर्चेंट को। ही शुड हैव ए बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसे कैसी दीवार बनानी चाहिए थी, उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द मर्चेंट। अब उसका भाई कहता है राजा को कि किसको पनिशमेंट देनी चाहिए, मर्चेंट को। किंग कहता है, राजा कहता है जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। और कहता है सम्मन भेज देता है मर्चेंट को बुलाने के लिए। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट पहुंचता है तो राजा उससे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम। वो अपना नाम बताता है। जब उसके बाद कहता है कि जो तुमने दीवार बनाई थी उससे वो चोर मर गया है। अब मर्चेंट अपने बारे में बताता है कि आई डिड नॉट पुट अप द वॉल। दीवार मैंने तो नहीं बनाई। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ मैन। ये उसकी फॉल्ट है, हु बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। यू शुड पनिश हिम। आपको उसे पनिश करना चाहिए। राजा कहता है अच्छा तुम जानते हो वो कौन है। वो कहता है ठीक है मैं बता देता हूँ कि वो कहाँ रहता है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। तब मर्चेंट राजा किसको बुलाता है, राजा बुलाता है ओल्ड मैन को, जिसने क्या बनाई थी, दीवार बनाई थी। सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया जाता है, फिर ओल्ड मैन को जिसने दीवार बनाई थी। द किंग सेंड आउट मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर्स। इस ओल्ड मैन को ब्रिक लेयर कहते हैं, घर बनाने वाले को या जिसने दीवार बनाई थी उसे ब्रिक लेयर कहते हैं। दे बोट हिम टाइट हैंडेड फुट। उसको हाथ पैर बांध कर लाया जाता है और वो राजा के सामने आकर कहता है कि ये दीवार मैंने ज़रूर बनाई थी। द पुअर ब्रिकलेयर कहता है प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे सुनो। बिफोर यू गिव मी द पनिशमेंट ऑर्डर प्लीज़ लिसन मी। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड द वॉल। ये सही है कि मैंने दीवार बनाई थी। इट वॉज नो गुड, ये सही भी नहीं थी। बट दिस वॉज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज माई माइंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई ए डांसिंग गर्ल। क्योंकि मेरा जो माइंड था, जो दिमाग था, वो किसके द्वारा डिस्ट्रैक्ट किया गया, एक डांसिंग गर्ल के द्वारा। When I was making the wall, a dancing girl was coming and going through the street. आ रही थी और जा रही थी। फिर उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है किसको लाने के लिए, डांसिंग गर्ल को। डांसिंग गर्ल। उसके बाद डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है और वो डांसिंग गर्ल भी उस समय क्या थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और उसके बाद जब उसको बुलाया जाता है वो कहती है
ये सही है कि जब ये दीवार बना रहा था तो मैं आ रही थी और जा रही थी, इसका भी एक रीज़न है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी, मैंने कुछ ज्वेलरी दी हुई थी गोल्ड स्मिथ को बनाने के लिए। ही वॉज लेजी, वो इतना लेजी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, उसने बहुत से एक्सक्यूज़ दिए और उसने मेरे गहने बनाकर नहीं दिए। अब किसको बुलाया जाता है? गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है। उसके बाद गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को बुलाया जाता है। सुनार को बुलाने के बाद जब वो सुनार बुलाया जाता है, गोल्ड स्मिथ बुलाया जाता है, तो वो बताता है कि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। जब इसने मुझे गोल्ड दिया था गहने बनाने के लिए, उसी समय एक रिच मर्चेंट ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं उसके गहने जल्दी से जल्दी बना दूं, तो मैं उसके गहने बनाने में लगा हुआ था। तब राजा उससे पूछता है हु इज़ द रिच मर्चेंट, वो रिच मर्चेंट कौन था? तो वो बताया जाता है कि जिस रिच मर्चेंट की दीवार गिरने से चोर की मृत्यु हुई है वो उसके क्या थे? वो उसके फादर थे। अब राजा कहता है ओहो, अब किसको सजा मिलेगी? द रिच मर्चेंट। अब जो था रियल कल्प्रिट कौन था? रियल कल्प्रिट कहते हैं अपराधी को। अब असली अपराधी कौन निकला? रिच मर्चेंट। ये हमारा कौन निकला? असली अपराधी था। राजा कहता है अब तुम्हें सजा मिलेगी। तब वो रिच मर्चेंट कहता है नो नो इट वॉज नॉट मी, इट्स माई फादर, इट वॉज माई फादर। तब वो कहता है जब तुम अपने पूरे पिता की संपत्ति ले रहे हो तो तुम्हें उनके दोष भी लेने होंगे, उनके क्राइम भी तुम ही लोगे। उसके बाद उसको सूली बनाई जाती है उसको मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन जैसे ही उसको ले जाया जाता है तो जो फांसी का फंदा होता है वो बहुत क्या रह जाता है? बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, बड़ा रह जाता है, जिसमें जो मर्चेंट है वो फिट नहीं आता है। तब राजा आदेश देता है कि एक मोटे से व्यक्ति को ढूंढ के लाया जाए जो किस में फिट आ जाए? उस फांसी के फंदे में फिट आ जाए। जब किसको ढूंढा जाता है? जो डिस्किपल था, जो गुरु का डिस्किपल यानी कि शिष्य था, उस शिष्य को लाया जाता है कि इस शिष्य को उसकी जगह फांसी दी जाएगी। तो वो कहता है मैंने क्या अपराध किया है? मैंने कोई अपराध नहीं किया। वाई आर यू टेकिंग मी टू द कोर्ट, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो राजा के आदमी कहते हैं इट्स अ किंग ऑर्डर, ये राजा का ऑर्डर है और हम आपको लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जब वो अपने गुरु के ले जाया जाता है उस मोटे से शिष्य को, तब वो अपने गुरु के शब्दों को याद करता है कि देखो ये राज्य जो है वो मूर्खों का राज्य है और हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। फिर वो अपने गुरु को याद करता है और उसके गुरु के अंदर मैजेस्टिक पावर थी, यानी कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो उसी समय प्रकट हो जाते हैं और उसको दुखी देखकर पहले तो धमकाते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये राज्य सही नहीं है। फिर भी वो एक योजना बनाते हैं और राजा के पास जाके कहते हैं लिसन टू मी किंग, आप मुझे सुनिए। पहले वो कहता है पहले मुझे फांसी लगाया जाए बिकॉज आई एम द गुरु, क्योंकि मैं इसका गुरु हूँ और ये मेरा चेला है। तो वो मिनिस्टर और किंग दोनों उससे पूछते हैं कि आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। तो वो उसको समझाते हैं कि जो पहले मरेगा उसे इस देश का राजा बनाया जाएगा और जो बाद में मरेगा उस देश का मंत्री बनाया जाएगा। तब राजा और मंत्री आपस में डिस्कशन करते हैं कि चलो आज हम ये फांसी टाल देते हैं, कल करेंगे ये फांसी का काम, क्योंकि मैं अगले जन्म में भी इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देन वो क्या करते हैं, रात को अपने जो कारीगर थे, जो फांसी लगाने वाले थे, उनको समझा जाते हैं कि रात को जो 2 व्यक्ति आए उनको तुम फांसी फटाफट दे देना। तो ये एग्री हो जाते हैं। रात को जब वो जाते हैं और गुरु और शिष्य के कपड़े जो है वो चेंज कर लेते हैं और पहनकर जाते हैं और दोनों फांसी लग जाते हैं। और दोनों को जब उतारा जाता है सुबह मॉर्निंग में और उनकी जो डेड बॉडी थी जब देखा जाता है तो लोग कहते हैं ओहो, राजा और मंत्री तो दोनों मर गए हैं। हु वर द नेक्स्ट किंग और मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तब राजा को, तब जो गुरु और चेला थे उन दोनों को क्या बनाया जाता है? गुरु को बनाया जाता है वहाँ का किंग और उनको बनाया जाता है वहाँ का मंत्री। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उस दिन के बाद दिन और दिन की जगह था और रात रात की जगह